नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। यहाँ आपका स्वागत है। अभिषेक क्लासेस हर इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए जाना जाता है। आज ऐसी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ जो आपके मन में बार बार चलती रहती है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS 122436 क्या है। समझ में ही नहीं आता, बहुत सारे अभ्यर्थियों के समझ में नहीं आता, सर्च करते रहते हैं 122436 क्या है। आज 122436 के बारे में आपको मैं संपूर्ण बड़े अच्छे से सरल माध्यम से समझाऊंगा। GDS के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से नौकरी करते आ रहे हैं, रिटायरमेंट की कगार पर है। क्यों नहीं बढ़ती है आखिर GDS की सैलरी? क्या GDS के जो कर्मचारी है वो इंसान नहीं है? उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है? बड़ी ज़रूरी बातें हैं। अगर आपका कोई जान पहचान GDS के पद पर कार्यरत है पोस्ट ऑफिसों के अंदर, या आप GDS की नौकरी लेना चाहते हो, 10वीं पास बिना परीक्षा डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन होता है। 10वीं के अंक को देखकर डायरेक्ट मेरिट बेस पर इसमें आपका नौकरी लगती है। बहुत सारी वैकेंसियाँ आई 2023 में 85,000 से अधिक पदों पर। अब 2024 में भी बहुत ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS 2023-24 GDS ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं इसे। 122436 क्या है दोस्तों? 122436 का मतलब आपको समझाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। सालाना इंक्रीमेंट बढ़ना चाहिए। अगर GDS के वेतन में आप बढ़ोतरी देखना चाहते हो तो सालाना इंक्रीमेंट बढ़ना चाहिए। सैलरी के लिए इंक्रीमेंट बढ़ना जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, बिना इंक्रीमेंट लगे वेतन में वृद्धि हो ही नहीं सकती। GDS की बात चल रही है, चाहे वो BPM के पद पर हो, चाहे वो है ABPM, चाहे वह है डाक सेवक। 12 साल नौकरी करते हो गए, इंक्रीमेंट नहीं लगा है। 24 साल नौकरी करते हो गए, कोई इंक्रीमेंट लागू नहीं हुआ। 36 साल नौकरी करते हो गए, इंक्रीमेंट लागू नहीं हुआ। यही है 122436। समझ में आ गया आपके? इतने साल से सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है दोस्तों। जो आज 122436 साल करते हुए नौकरी ले चुका है, उसकी भी सैलरी मात्र 18,000 से 19,000 रुपए। GDS में रिटायरमेंट होने के कगार पर है। 40 साल की उम्र में नौकरी लगे, 60 से और 65 साल में रिटायरमेंट हो जाता है GDS। अब यह मात्र 19,000 की सैलरी में क्या खा पाएगा? घर से बहुत दूर है, बच्चे भी है, परिवार भी है, खर्चा भी है। क्या ये 18 से 19,000 रुपए की सैलरी में अपना जीवन यापन कर पाएगा? वो भी वरिष्ठ कर्मचारी हो चुका है डाक सेवक का। ये इतना काम करता है, शायद ही कोई कर पाएगा। इससे बड़ा पद ले लीजिए MTS पोस्ट में मेल गार्ड, वो भी नहीं करता है। लेकिन जो 122436 साल नौकरी करते हो गए, उनके बारे में आज तक न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। यही है दोस्तों 122436। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। समय समय पर हड़तालें होती है। यूनियन के अध्यक्ष GDS कर्मचारियों को एक साथ लेकर दिल्ली जाते हैं, वहां भूख हड़ताल करते हैं हर साल। इसके अलावा सैलरी में वृद्धि हो, उसके लिए 8 घंटे का ड्यूटी समय किया जाना चाहिए, मांगते हैं, क्योंकि GDS की ड्यूटी टाइम 4 से 5 घंटे है। अरे 122436 ना सही, 8 घंटे ड्यूटी टाइम बढ़ाया जाए। 8 घंटे जब ड्यूटी टाइम बढ़ा दिया जाएगा तो सैलरी अपने आप बढ़ेगी दोस्तों। ये भी नहीं सुनता। 12 साल लगातार
जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहा है 2% बढ़ेगा और 2% से हो जाएगा 2500 रुपये। देखना आप इंक्रीमेंट ऐसे बढ़ता है। 24 साल लगातार जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहा है, 4% इंक्रीमेंट लगेगा, 5000 सैलरी अपने आप बढ़ेगी। 36 साल नौकरी करते हो गया, 6% का इंक्रीमेंट लगेगा, 7500 रुपये यूं ही बढ़े जाएंगे। लेकिन नहीं बढ़ते, इंक्रीमेंट लगा ही नहीं। ऐसे बढ़ेगी आपकी सैलरी जैसे जीडीएस की 10,000 रुपये सैलरी है। अब 10,000 में पहले साल 350 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? 10,300 रुपये। दूसरे साल यहाँ 350 में +2 जोड़ते हैं तो 700 रुपये बढ़ जाते हैं, 10,700 सैलरी हो जाएगी। तीसरे साल 700 में आप इतने ही जोड़िए तो 11,150 रुपये सैलरी हो जाएगी। और चौथे साल कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते 12 साल में 2% का इंक्रीमेंट लगता है। मैंने अभी बताया ना कि 12 साल लगातार नौकरी करते हो गए तो 2% से बढ़ेगा 2500 रुपये। तो यहाँ 12 साल नौकरी करते हो गए, 2% से बढ़ गया 15,700, तो यूं ही बढ़ गए। इधर से आप चलते गए तो और 250 रुपये और 2,500 रुपये यहाँ हो गए तो 17,500 रुपये तो ये हो गए। बाकी महंगाई भत्ता और हो जाता है तो जीडीएस की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। इधर धीरे धीरे चलता गया, 24 साल हो गए, 4% का इंक्रीमेंट लग जाता है तो 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे, 22,500 रुपये तो बेसिक पे यहाँ हो जाएगा। बाकी डियरनेस अलाउंसेज भी इसमें हो जाएंगे। अरे 36 साल नौकरी करते हो जाएगा तो 6% बढ़ेगा, 7,500, 30,000 प्लस डीए इसमें हो जाएगा। जीडीएस की सैलरी 30,000 क्रॉस कर जाएगी। यही होता है इंक्रीमेंट का खेल, लेकिन इस लाइन को आज तक लागू नहीं किया गया है दोस्तों। यही चाहता है पुराना जीडीएस कर्मचारी कि 12, 24, 36 के माध्यम से हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट लागू हो, इंक्रीमेंट के जरिए सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं होती। यहाँ 2024 में दोस्तों मुझे लग रहा है कि 12, 24, 36 कहीं ना कहीं लागू होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेगी जरूर और 8 घंटे का ड्यूटी टाइम भी बढ़ेगा। अन्य मांगे बहुत सारी होती है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं दी जाती तो वो दी जानी चाहिए, अन्य भत्ते भी दिए जाने चाहिए जो एक गवर्नमेंट कर्मचारियों को दिए जाते हैं, रहने के लिए क्वार्टर्स वगैरह उपलब्ध रहना चाहिए। बाकी पेंशन की ऐसी जो है स्कीम लागू होनी चाहिए। ये सब मुख्य मांगे हैं जो 2024 में मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी होगी। अभी सैलरी की अगर बात करूं, प्रेजेंट टाइम नवंबर 2023 चल रहा है। अभी जो सैलरी बनकर आ रही है बीपीएम 12,000 बेसिक पे है, 40% डीए हो गया है, ठीक है। एबीपीएम 10,000 रुपये तो है और 40% बेसिक पे तो 10,000 का 4,400 हो गया, ठीक है। 40% के हिसाब से तो 14,600 रुपये एबीपीएम की सैलरी हो जाती है। बीपीएम की 18,000 के अप्रोक्स, कुछ अलाउंसेज को जोड़ करके एबीपीएम डाक सेवक की 15,000। हाल ही में बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जिनकी सैलरी 17,000, 18,000 रुपये आई है। किसी के पास पहले अगर 42% का डीए लग रहा है तो सैलरी थोड़ी कम आएगी, लेकिन इस महीने से या फिर अगले महीने से 46% के हिसाब से डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी, क्योंकि 40% का यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है। बहुत सारे युवा साथी बार बार इस चीज़ को लेकर परेशानी में नज़र आ रहे थे, तो आपको मैं कहता हूँ कि जीडीएस की नौकरी ले लेनी चाहिए। आने वाला टाइम जीडीएस का सुनहरा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी मुख्य मांगे हैं जो आपके लिए रखी जाती है, चाहे आप जीडीएस के पद पर हो, चाहे आप नौकरी लेना चाहते हो, करिए, नौकरी करते रहिए। ये सब चीज़ आपकी एक ना एक दिन अवश्य आएगी सामने और सरकार आपके सामने अवश्य नतमस्तक होगी, क्योंकि बहुत बार अब बहुत ज़्यादा सीमा लांघ चुकी है। बार बार हड़ताल होती है, 12, 24, 36 लागू होगा, 8 घंटे ड्यूटी टाइम बढ़ेगा, अन्य मुख्य मांगे भी बढ़ेगी। अभिषेक क्लासेज भी इस चीज़ को अब आगे बढ़ाएगा, आपके लिए हमेशा यही कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ अच्छा हो, ठीक है। बने रहिए अभिषेक क्लासेज के साथ। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कर देना ताकि कहीं ना कहीं मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही फ्यूचर में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।